So now we will do next theorem related to the Hilbert space. Let X be a, this is the theorem, let X be a inner product space and capital M is not equal to 5, be a complete proper subspace of X. Be a complete proper subspace of X. Then M perpendicular is not equal to 5. What does it mean? X एक आपको proper closed subspace दिया गया है, sorry एक IPS है, X is IPS. M एक इसका proper subset है. M is not equal to 5, right? खाली नहीं है. तो जो M परपेंडिकुलर होगा बेटा, M परपेंडिकुलर इज नॉट इक्वल टू 5. इसका मतलब कोई ना कोई एक वेक्टर ऐसा है, चलो मैं Z वेक्टर ले लूं, ठीक है, कोई वेक्टर Z है जो किस में आ रहा है, जो M परपेंडिकुलर में आ रहा है. इट इम्प्लाइज Z0 इज परपेंडिकुलर टू M. इसका मतलब Z0 वेक्टर किस पे परपेंडिकुलर है, M. तो दिस यू वांट टू प्रूव. ये दो तरह से स्टेटमेंट दी हुई है. So either you can write then M perpendicular is not equal to 5, or you can say that there exists a non-zero vector Z0. Z0 is a non-zero vector such that Z0 belongs to X and Z0 belongs to M perpendicular. That is Z0 is perpendicular to M. आपने ये प्रूव करना है कि एक वेक्टर Z0 जो है, जो X में से आ रहा है, लेकिन वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है. मतलब यहाँ एक वेक्टर है जो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, M के ऊपर. इट मींस M के हर वेक्टर के ऊपर वो परपेंडिकुलर है. It implies Z0 is perpendicular to Y for all Y belongs to M. It implies inner product of Z0 and Y is equal to 0. Inner product of Z0 and Y is equal to 0 for all Y belongs to M. Right? So let's do the proof. First of all, what we have given, M is a complete proper subspace. M is a complete proper subspace of X, right? Then there exists, we've already known that there exists X not equal to 0 such that X belongs to X minus M. Also, M is convex and closed set. ये हमने पिछले थ्योरम से ही जनरेट किया है कि अगर M आपके पास M एक प्रॉपर सबस्पेस है इनर स्पेस X का, तो एक वेक्टर ऐसा होगा नॉट इक्वल टू 0 जो किस में है, जो किस एरिया में आ रहा है बेटा, X जो है वो किस एरिया में आ रहा है. ये कैपिटल X है, दिस इज योर M एंड देयरफॉर दिस टोटल एरिया इज X minus M. Also M is convex and closed. Why? Because every complete subspace is always a closed set. So that's why it is a closed set. So by then the previous theorem, there exists a vector y not belongs to M. एक ऐसा vector y not किस में आएगा, M में आएगा, such that the distance between X and y naught is equal to D. तो y नॉट हमारे पास एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसका डिस्टेंस x के साथ जो है वो d होगा, उसको हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं. इट इम्प्लाइज इन्फीमम ऑफ x माइनस m विथ m बिलोंग्स टू कैपिटल M is equal to d. ये m वेरिएशन लगा दी, वो सारे वेक्टर्स जो हैं जो कहाँ से आ रहे हैं, m में से आ रहे हैं, उसमें से y नॉट एक ऐसा वेक्टर है, दिस इज अ यूनिक वेक्टर, सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द x एंड y नॉट इज इक्वल टू d, क्योंकि ये मिनिमम लेंथ में आ रहा है. ठीक है, सो ये रिजल्ट जो हम आगे इसको यूज करेंगे. नाउ m इज क्लोज्ड. m क्या है, m इज क्लोज्ड एंड x किस में नहीं आ रहा है, m में नहीं आ रहा. इट इम्प्लाइज डेफिनेटली बेटा डिस्टेंस 0 नहीं होगा, डिस्टेंस क्या होगा, ग्रेटर देन 0. सो लेट अस डिफाइन
Z नॉट हमने एक वेक्टर ले लिया x माइनस वाई नॉट, ठीक है। वही जो आपका x माइनस वाई नॉट ऊपर था जिसका नाम d था, उस वेक्टर का नाम हमने z नॉट रख दिया, सच दैट z नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉर्म ऑफ z नॉट किसके बराबर होगा, d के। लास्ट स्टेप में हमने किया था कि नॉर्म ऑफ x माइनस वाई नॉट जो है वो इनफीमम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन x एंड m है, जिसको हम d से डिनोट करते हैं। नाउ अब ये जो z नॉट वेक्टर हमने ढूंढा जो नॉट इक्वल टू 0, देखो हमने नॉट इक्वल टू 0 एक वेक्टर ढूंढ लिया। अब हम क्लेम करेंगे, वी क्लेम दैट यही वेक्टर जो है ये m परपेंडिकुलर में आ रहा है, मतलब यही वेक्टर m के परपेंडिकुलर है, मतलब z नॉट और y का इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, ये आपको प्रूव करना है, राइट। सो आगे प्रोसीड करेंगे। अब y किस में है, m में, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, और हम अल्फा क्या ले लें, स्केलर, m क्या है, एक सबस्पेस है, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा y नॉट प्लस अल्फा y वो किस में आएगा, m में। y नॉट भी किस में है बेटा, m में ही है, ठीक है जी। So the linear combination belongs to m. Now consider z naught minus alpha y, its norm. Consider. So when you will put the value x minus y naught minus alpha y, its norm. This is equal to norm of x minus y naught plus alpha y, its norm. Right? So this is equal. तो व्हाट डज इट, अब ये वाला जो पोर्शन है ये किस में जा रहा है, m में। अब ये जो वो सारे वेक्टर्स हैं बेटा, ये सारे एक एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है। आपने जब इनफीमम लिखा ना, इनफीमम ऑफ नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, ठीक है, उसका वो उसका जो ऐसे जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनका जो इनफीमम वैल्यू है वो d के बराबर है। इसका मतलब वन पर्टिकुलर मेंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू d. It implies z naught minus alpha y, its norm is greater than or equal to d. And what is d? D is norm of z. So here you will get z naught minus alpha y, its norm is greater than or equal to norm of z. अब आप इसको एक साइड पे ले आएंगे, अब कैलकुलेशन वर्क स्टार्ट हो जाएगा, is greater than or equal to 0, right? अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप या तो इसकी स्क्वेयरिंग कर लीजिए, पहले स्क्वेयरिंग करके आप इसको इधर ले आइए, ठीक है। जब आप इसकी इधर स्क्वेयरिंग करेंगे, यहाँ पे आप इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे, सो यू विल गेट z नॉट माइनस अल्फा y, इट्स नॉर्म स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ z स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हम इसको खोलेंगे, हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ जाएंगे, z नॉट माइनस अल्फा y, क्योंकि नॉर्म इज इंड्यूस्ड बाय इनर प्रोडक्ट होता है, norm of z square, this is greater than or equal to 0. So let us solve it. This is z naught and z naught. Then again next क्या आएगा, अल्फा उधर है तो अल्फा कॉन्जुगेट आपका बाहर आ जाएगा इसमें, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट z नॉट y, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। अब ये स्केलर इधर है, माइनस अल्फा y कॉमा z, ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट इनर प्रोडक्ट ऑफ y एंड y माइनस z नॉट स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, और ये टर्म माइनस, दिस इज माइनस, ये टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी, तो यू आर लेफ्ट विद माइनस अल्फा कॉन्जुगेट inner product of z naught and y minus alpha y and z naught, and this is mod of alpha square and this is norm of y square, और इधर चल रहा है equal to 0. So alpha is a scalar, so we can choose by our own. So हम अल्फा को अब चूज करेंगे, what alpha they have taken, let putting alpha is equal to beta into inner product of z naught and y, where beta is the arbitrary real number. ये आपको स्टेप यू हैव टू रिमेम्बर, क्योंकि ये रिजल्ट जो है, अगर हमने कहा ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रही है, इट मींस फॉर एवरी वैल्यू for alpha this will hold, so that's why we have taken alpha is equal to this. So बेटा अब आप वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा को पुट किया, अल्फा कॉन्जुगेट यानी बीटा कॉन्जुगेट z नॉट y इट्स कॉन्जुगेट, ये अल्फा की वैल्यू पुट हुई,
इसके साथ कौन है, इनर प्रोडक्ट ऑफ z नॉट एंड y, ठीक है जी। देन फिर है माइनस अल्फा यानी बीटा z नॉट एंड y, और साथ में कौन है, y एंड z नॉट, ठीक है। देन अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, इसका मतलब बन गया मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर, और साथ में आ गया इसके z नॉट y मॉड स्क्वायर। ये हमने सिर्फ अभी अल्फा की वैल्यू लगाई है, साथ में कौन है, नॉर्म ऑफ y स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज, so this becomes minus beta conjugate. This is z into z conjugate means z naught by its mod square बन गया ये, ठीक है, माइनस बीटा। सेम, अब इसका भी आप चाहे उल्टा ले लीजिए, z नॉट बाई कॉन्जुगेट, ये एक्चुअली ये वाली आइटम क्या बन जाएगी, ये टर्म क्या बन जाएगी, ये इस तरह से बन जाएगी, तो ये बन जाएगी z नॉट y मॉड स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर, z नॉट y पहले ही पड़ा हुआ है, इनटू नॉर्म ऑफ y स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब कांस्टेंट बेटा थ्रू आउट हम अब बाहर निकालेंगे, क्या क्या हमारा आ रहा है। सो वी आर लेफ्ट विद, अब बीटा देखो, जहां पे बीटा आ रहा है आपका बीटा कॉन्जुगेट, बीटा कॉन्जुगेट बीटा ही रहेगा क्योंकि बीटा रियल नंबर है, तो ये इसमें से आपका बीटा कॉन्जुगेट बीटा रहेगा, ठीक है। अब ये सेम टर्म्स होगी, ये बन गया माइनस टू बीटा इनर प्रोडक्ट ऑफ z एंड y इट्स मॉड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बीटा भी हट जाएगा क्योंकि बीटा स्क्वायर आपने ले लिया, ठीक है, इनटू इनर प्रोडक्ट ऑफ z नॉट एंड y, क्योंकि स्क्वायर है मॉड है बेटा, आंसर तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना, इनटू नॉर्म ऑफ y स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो द लास्ट पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज व्हाट वी हैव। अब आपने यहां से बीटा कॉमन लिया, अंदर आपके पास आया दिस वन minus 2 plus beta norm of y square is greater than or equal to 0 for all y belongs to M, right? So next is ये एक्सप्रेशन इन्होंने, क्योंकि बेटा देखो ये जो नंबर है अपने आप एक नंबर बन गया, रियल नंबर है, ठीक है, उसको हम लिख दिया a, तो आपका ये एक्सप्रेशन आ गया बीटा इंटू b, इसको भी हमने नंबर नाम दे दिया b, ठीक है जी। इस तरह से एक्सप्रेशन आ गया वेयर a इज इक्वल टू z नॉट एंड y इट्स मॉड स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ y। अब ये टोटल क्वांटिटी जो है ग्रेटर देन 0 है, ये टोटल क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, राइट। सो इसमें से देखो a जो है मॉड का स्क्वायर कर दिया, मतलब आपका a भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि टोटल क्वांटिटी को आपने क्या क्या पॉसिबिलिटी है, भी आपने टोटल क्वांटिटी को ग्रेटर देन 0 करना है, ठीक है। 1 2 3 आ गए आपके पास एक्सप्रेशन। वो कह रहे हैं बट a is not greater than or equal to 0 since otherwise beta into a into 2 plus beta b is greater than or equal to 0 would be false for sufficiently small beta। अगर हम वो कह रहे हैं बीटा को बहुत छोटा लें तो वो ये इनइक्वालिटी जो है वो कहते हैं ये होल्ड नहीं करती है, तो उस केस में हमने हमारे लिए एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, वो ये है कि ए जो है वो क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, कि ये इनइक्वालिटी तभी होल्ड करेगी जब ए की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 0, आइदर इट इज ग्रेटर देन 0 और इट इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं है बेटा जी, ये बीटा भी 0 नहीं हम ले रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट टेकिंग बीटा इज इक्वल टू 0 एंड बी। अब ये जो क्वांटिटी है इसके ऊपर पॉसिबिलिटी क्या है, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सो इस एक्सप्रेशन को होल्ड करने के लिए एक ही एक्सप्रेशन जो है वो मेन है, वो ये है कि a जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अब a 0 के बराबर बेटा तभी होगा जब इन दोनों का जो इनर प्रोडक्ट है वो equal to 0 है। If and only it implies inner product of z and y is equal to 0 for all y belongs to M. It implies z naught is perpendicular to y for all y belongs to M. It implies z naught is perpendicular to M, and it implies z naught belongs to M perpendicular.
perpendicular. So where z naught is not equal to 0 implies z naught belongs to M perpendicular. Hence proved.